हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 10 धमाकेदार पजल्स की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। 10 का दम में सॉल्व करेंगे सभी पजल्स को ज़बरदस्त तरीके से। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से, और शुरुआत करते हैं अपनी पहली पजल के साथ, जो ये रहा आपकी मोबाइल आपके सामने। तो दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल है, ये क्रैक करते हैं इसको। देर इज ए 4 फ्लोर बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, विद फोर्थ फ्लोर बीइंग द टॉप फ्लोर एंड फर्स्ट बीइंग द बॉटम वन। तो फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग बना देते हैं यहाँ पे। 4, 3, 2 और 1, ये हो गया 4 फ्लोर की बिल्डिंग। ईच ऑफ द फ्लोर्स हैव 2 फ्लैट्स, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, तो ये बन गए 2 फ्लैट्स। फ्लैट ए एंड फ्लैट बी सच डैट फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। यहाँ आ जाएगा फ्लैट ए और यहाँ आ जाएगा फ्लैट ए ऑफ फ्लोर वन इज जस्ट बिलो द फ्लैट ए। वही सेम कहानी जो हर फ्लोर फ्लैट पजल में होती है कि फ्लैट ए, ये सारे ही यहाँ पे फ्लैट ए आएंगे, और इस लाइन में पूरे वर्टिकल में फ्लैट बी आएंगे, एंड सो ऑन। ईच ऑफ द फ्लैट हैज़ ए फिक्स्ड एरिया ऑफ 5040 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हर फ्लैट का एरिया कितना है? 5040। मतलब कि इतना जो फ्लैट है इसका एरिया 5040, इसका एरिया भी 5040 है,
का एरिया भी 5040। जितने भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ इंडिविजुअल बॉक्स का एरिया कितना है, 5040। ये मैंने बना दिया कितना एरिया, 5040। और अच्छे से आपको कहूँ तो हर बॉक्स जो बनाए हैं उसमें अंदर कितना एरिया उसके, 5040। आगे क्या बोल रहा है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स, लेकिन रूम्स अलग अलग हैं। टोटल एरिया जो प्लेस है या जगह बोलें या फ्लैट बोलें, मोस्ट टिपिकल फ्लैट बोलें, हर फ्लैट का एरिया 5040 है, लेकिन रूम कितने हैं वो नहीं पता, डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स हैं, कितने भी रूम बन सकते हैं। ठीक है, एरिया के हिसाब से कम रूम एरिया करके भी रूम बना सकते हैं आप, ज़्यादा एरिया करके भी रूम बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है। द सम ऑफ द रूम्स ऑन द थर्ड फ्लोर इज ए टू डिजिट प्राइम नंबर बट लेस देन 24। थर्ड फ्लोर की बात कर रहा है कि थर्ड फ्लोर में जो सम है रूम्स का, जो रूम्स का सम होगा यहाँ पे वो कितना होना चाहिए, टू डिजिट प्राइम नंबर होना चाहिए बट लेस देन 24। टू डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, वो भी लेस देन 24। एक तो हो गया 11, एक हो गया 13, एक हो गया 17, एक हो गया 19, एक हो गया 23। तो ये थर्ड फ्लोर की कंडीशन दी हुई है, लेस देन कितना होना चाहिए, 24। उसके बाद द एरिया ऑफ रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट्स ऑफ सेकंड फ्लोर इज 1008 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है एरिया जो है सेकंड फ्लोर में किसी एक फ्लैट में, फ्लैट ए या फ्लैट बी में, एरिया ऑफ ए रूम, एक रूम का एरिया कितना है, 1008। अब 1008 एक रूम का एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ए रूम है ना, रूम का एरिया पता बोल रहा है ये कि एक रूम का एरिया 1008 स्क्वायर मीटर है। तो हमें पता है कि टोटल एरिया वहाँ पे कितना है, 5040 है। तो टोटल कितने रूम बन जाएंगे, 5 रूम बन जाएंगे। इस तरह से अगर एक रूम का एरिया हमें दिया हुआ है तो हमें पता है वहाँ पे टोटल 5040 एरिया है, तो इंटू 5 करेंगे तो 5 रूम बनेंगे ना यहाँ पे। तो सेकंड फ्लोर में कितने हैं, 5 रूम्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो फ्लैट ए की बात कर रहा है या फ्लैट बी की बात कर रहा है। ठीक है, किसी एक फ्लैट का बोला, वन ऑफ द फ्लैट्स, एक फ्लैट का बोला उसने, कितने वहाँ पे रूम होंगे, 5 रूम होंगे। ठीक है, उसके बाद ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। अमाउंट ऑफ रूम्स इन वन ऑफ द फ्लैट्स इज ऑन द फोर्थ फ्लोर बट नॉट इन द ईस्ट। ईस्ट वाला यानी कि बी में नहीं होगा, फोर्थ फ्लोर पे कहाँ होगा, ए में, वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो ये हमने फिक्स पोजीशन पता लग गई। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन द थर्ड फ्लोर, फिर से थर्ड फ्लोर की बात कर रहा है, हैज़ एन नंबर ऑफ रूम्स एंड द फ्लैट अपोजिट टू इट हैज़ एन प्लस वन स्क्वायर नंबर ऑफ रूम्स। यानी कि एक एन प्लस वन का स्क्वायर है और एक एन है। अब कौन से ऑर्डर में ये नहीं पता कि एन प्लस वन का स्क्वायर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, ये थर्ड फ्लोर में कह रहा है, और हमें ये चीज़ पता है कि इनका जो सम है थर्ड फ्लोर का, इसने कहा था इस कंडीशन पे सम कितना होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, लेस देन 24 होना चाहिए, लेस देन 24 होना चाहिए। तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं जब तक पूरा नहीं हम कंडीशन लगाए, बहुत सारी कंडीशनें बन सकती हैं, हम 1 लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के, यहाँ पे फिर केसेस ही केसेस बनते जाएंगे। केसेस को अगर कम करना है तो सबसे अच्छी तरीका यही है कि पहले पूरी पजल को एक बार समझ लो, इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आगे मिल जाती है तो उससे हमें और आसानी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अब। नो फ्लैट हैज़ सेम नंबर ऑफ रूम्स, किसी भी फ्लैट में सेम नंबर ऑफ रूम्स नहीं है। यानी कि मैं देखो यहाँ 2 नहीं लगा सकता, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो 2 यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 और 2 सेम हो गए, और सेम हो नहीं सकता। तो चलिए देखो, एक चीज़ हमारी यहीं कैंसिल होगी कि यहाँ 2 नहीं आ सकता। उसके बाद हाफ द एरिया ऑफ 1008 स्क्वायर मीटर रूम्स आर एट वन फ्लोर डिस्टेंस टू द सेम। हाफ द एरिया, 1008 का आधा कितना होता है, 504। ठीक है, कह रहा है कि 1008 का आधा 504 और 1008 में एक फ्लोर का डिस्टेंस है। ठीक है, 1008 वाला रूम कितने होंगे, 5 रूम होंगे, तो वो इसका मतलब सेकंड फ्लोर पर है। 504 वाला अगर कोई एरिया वाला रूम है तो वहाँ टोटल कितने रूम बनेंगे, 10 रूम बनेंगे। तो इसका मतलब 5 और 10 में एक फ्लोर का गैप है, तो 5 हमें पता है दूसरे फ्लोर पर है, तो 10 कहाँ आएगा, चौथे फ्लोर पे, और फ्लैट बी में ही आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है, 504 वाला। इसने यही कहा है कि 1008 और 504 वाले फ्लैट में एक फ्लोर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने डायरेक्ट 504 नहीं कहा, हाफ द एरिया ऑफ 1008 स्क्वायर मीटर रूम्स आर एट वन फ्लोर डिस्टेंस पे है। तो हाफ एरिया कितना होता है 1008 का, 504 होता है, तो 504 और 1008 जो एरिया वाले रूम है उनमें एक फ्लोर का डिस्टेंस है। और टोटल रूम कितने बनेंगे, अगर 504 एरिया है तो 10 रूम बनेंगे, और 1008 वाले में हमने पहले ही बताया 5 रूम बनेंगे। आगे बढ़ते हैं अब।
मे और मे नॉट नेसेसरली विद द सेम फ्लैट नंबर। सेम फ्लैट नंबर जरूरी नहीं है कि मतलब कि अगर ये 10 है तो जरूरी नहीं है 5 यहीं आएगा, अभी भी 5 की फिक्स पोजीशन में नहीं पता है। वन ऑफ द फ्लैट्स इन द फर्स्ट फ्लोर हैज रूम्स इक्वल टू द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर। पहला फ्लोर की बात कर रहा है, इन दोनों फ्लैट में से कोई एक में क्यूब है किसका, नेचुरल नंबर का। उसके बाद बात कर रहा है वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स, किसी एक फ्लैट में एक फ्लोर के हैज़ द नंबर ऑफ रूम्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ द नंबर ऑफ रूम्स इन द गिवन बिल्डिंग विच आर लेस दैन 10 बट नॉट 6। अब बाकी हमें सिर्फ अभी फोर्थ फ्लोर के ही दो फ्लैट्स के पता है रूम्स कितने हैं, 2 और 10, ठीक है। बाकी हमें पता ही नहीं है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि कौन सा नंबर आएगा जो कि डिविजिबल किसी से भी नहीं होगा और लेस दैन 10 होगा और 6 भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को अभी हम यही रखते हैं। नो फ्लैट हैज़ मोर देन 20 रूम्स, किसी भी फ्लैट में मोर देन 20 रूम्स नहीं होने चाहिए। द n प्लस वन स्क्वायर नंबर ऑफ रूम्स आर एट वन फ्लोर डिस्टेंस ऑफ n स्क्वायर नंबर ऑफ रूम्स विच आर इन द फर्स्ट फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट बी। यानी कि फ्लैट बी में नहीं होगा, एन स्क्वायर यहाँ होगा। अब एन स्क्वायर यहाँ है तो एक फ्लोर का डिस्टेंस कह रहा है, यानी कि एन प्लस वन का स्क्वायर यहाँ होगा। एन प्लस वन का स्क्वायर यहाँ आया तो एन यहाँ आया, यहाँ हमें इसकी फिक्स पोजीशन पता लग गई। और क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर भी अब यहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, वो कहाँ आएगा, फ्लैट बी में फ्लोर वन के। उसके बाद द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स आर इन वन ऑफ द फ्लैट्स ऑन फोर्थ फ्लोर, मान के लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स कौन सा है, टू। टू लीस्ट नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और एक उसने ये भी कहा है कि सेम रूम्स कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए वन तो आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ वन तो आ नहीं सकता क्योंकि टू लीस्ट नंबर ऑफ रूम, टू से कम रूम अब कहीं होने नहीं चाहिए। वन तो आ नहीं सकता, वन का क्यूब वन, टू का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। थ्री का क्यूब क्या होता है 27, 27 भी नहीं आ सकता क्योंकि उसने कहा है कि मोर देन 20 रूम्स नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 8 ही आएगा। तो फ्लैट बी में फर्स्ट फ्लोर में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं एन प्लस वन और एन को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 5 आएगा अब यहाँ पे, इन दोनों में से किसी में 5 आएगा। तो अब आगे इसको चेक करते हैं, वन तो यहाँ मैं लगा नहीं सकता एन को, टू भी नहीं लगा सकता, टू लगाऊंगा तो बिल सेम नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे फ्लैट बी और फ्लैट ए के। तो थ्री लगाते हैं यहाँ पे, थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री कितना होता है ये, थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर 16 प्लस थ्री 19। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फोर लगाऊंगा तो 5 का स्क्वायर प्लस फोर कितना हो गया 25 प्लस 29 हो गया। 29 आना नहीं चाहिए, लेस देन 24 होना चाहिए। इसका मतलब 16 प्लस थ्री आएगा यहाँ पे, मतलब कि एन प्लस वन की जगह जगह क्या आएगा 16। तो इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ की आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9 क्योंकि ये भी एन स्क्वायर है, एन हमारे पास पता लग गया। तो यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया हमारा 9। यहाँ पे 9 प्लस 8 कितने हो गए 17, तो 20 से कम ही है यहाँ पे, 16 प्लस 3 19। अब यहाँ पे देखिए 5 लगाना है यहाँ पे दोनों में से, अभी हमें फिक्स पोजीशन ही पता। एक लाइन जो हमने छोड़ के रखी थी कि वन ऑफ द कोई भी यहाँ पे ऐसा नंबर 10 से कम होना चाहिए, 6 भी नहीं होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 4 भी देखो डिविजिबल है 16 से 8 से। उसके बाद 5 नहीं हो सकता, 5 पहले से ही यहाँ किसी न किसी एक फ्लैट में आएगा। 6 तो उसने बोला नहीं हो सकता, 7 हो सकता है यहाँ पे, देखिए 7 का किसी का कोई भी नहीं डिविजिबल। 8 और 9 आ गई हैं, 10 भी है, लेस देन 10 होना चाहिए, इसका मतलब 7 ही आएगा यहाँ पे। अब हमें कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं पता है यहाँ पे 5 और 7 की, तो इसलिए 5 और 7 किस तरह आ जाएंगे, क्योंकि हमें फिक्स पोजीशन नहीं पता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो जो भी कंडीशन दी थी वो यहाँ पे पुट कर ली हैं। तो इस तरह से आंसर निकल के आएगा। अब क्वेश्चन देखिए किसी भी तरह आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लैट बी में फोर्थ फ्लोर में बताओ एक रूम का साइज़ कितना है। तो हमें पता है यहाँ पे टोटल 10 रूम है और 5040 टोटल एरिया है, तो कितना होगा एक रूम का साइज़ कितना होगा 504। यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक रूम का, किसी भी एक रूम का साइज़ बताइए, चाहे वो फ्लैट ए के फर्स्ट फ्लोर का पूछेगा या फ्लैट बी के फोर्थ फ्लोर का या फ्लैट ए के थर्ड फ्लोर का, किसी का भी आपसे पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ रूम्स आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लैट ए में बताइए थर्ड फ्लोर में कितने रूम्स होंगे, तो 16 रूम्स होंगे। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो नाउ वी हैव रीच्ड एट क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 पर्सन्स की बात हो रही है। ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल और नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एक रेक्टेंगल टेबल बना देते हैं। ये रहा रेक्टेंगुलर टेबल। ABCDEFGH आर सिटिंग 8 पर्सन हैं यहाँ पे। उसके बाद 3 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। मतलब कि इस साइड पे जो लॉन्गर साइड है यहाँ पे 3 पर्सन हैं, तो 6 हो गए। तो इसका मतलब 2 कहाँ आएंगे एंड 1 ऑन द ईच शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। ये हो गया शॉर्टर साइड, तो 2 आगे यहाँ पे। सम ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल एंड अदर्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कुछ सेंटर में देख रहे हैं, कुछ कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ईच पर्सन वेंट टू ए रेस्टोरेंट। हर पर्सन एक रेस्टोरेंट में गया। कौन कौन से? अप्सरा, सेंचुरियन, धनी, गैस्ट्रो पैलेस, मेटाफोर, पेपराजी, पिनाकल एंड यूनिवर्सल, but not necessarily in the same order. 3 persons sit between G and A who went to अप्सरा। A कहाँ गया? अप्सरा में। G और A में कितना पर्सन होने चाहिए? 3। नो वन एल्स सिट्स ऑन द सेम साइड एज डेट ऑफ G हु फेसिस अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब जहाँ G बैठा है वहाँ पे और उस साइड पे और कोई भी नहीं बैठा, तो इसका मतलब G यहाँ अकेले शॉर्ट साइड में बैठा होगा। और इसमें 3 के बाद यहाँ पे अप्सरा है। 3 पर्सन हैं, इसके बाद अप्सरा। तो 3 पर्सन बीच में दोनों साइड से अगर हम देखे जाए, दोनों साइड से तीनों अप्सरा यहीं आना चाहिए। ए का अप्सरा रेस्टोरेंट यहीं होना चाहिए। और इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर दिया हुआ है, ये हो गया जी का डायरेक्शन। द पर्सन हु वेंट टू यूनिवर्सल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। जी थर्ड टू द राइट ऑफ जी, यानी कि यूनिवर्सल यहाँ आ गया। ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन सिट्स बिटवीन, 2 पर्सन है किसके बीच में? यूनिवर्सल के, हु वेंट टू यूनिवर्सल, एंड एच हु वेंट टू गैस्ट्रो पैलेस। 2 के बाद यहाँ पे तो एच आ नहीं सकता, दूसरी साइड से एच यहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? गैस्ट्रो पैलेस। उसके बाद द पर्सन हु वेंट टू धानी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एक साइड से अगर इसके सेकंड में देखिए अप्सरा है, तो यहाँ दूसरे साइड में ही आएगा, यानी कि धानी कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। और सेकंड टू द राइट है, इसका मतलब ये भी कहाँ देख रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ। एक पर्सन है जी और एफ के बीच में, एक साइड तो एच है, तो एफ कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। द पर्सन हु वेंट टू पिनाकल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द 1 पर्सन हु वेंट टू सेंचुरियन। अब ये देखिए कहाँ आएगा, और आगे दिया हुआ है पिनाकल के बारे में। द पर्सन हु वेंट टू पिनाकल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु वेंट टू दानी। मतलब दानी के साथ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए सेंचुरियन और पिनाकल कहाँ आ सकते हैं? यहाँ पे भी दोनों में नहीं आ सकते, इकट्ठे आने चाहिए। और इन्हीं दोनों में आ सकते हैं, खाली इन्हीं 2 पोजीशनों में आ सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब दानी के साथ उसने कहा है पिनाकल नहीं आएगा, ठीक है, तो दानी के साथ आएगा फिर सेंचुरियन रेस्टोरेंट जाने वाला। और पिनाकल कहाँ आ गया? यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कहा गया कि द पर्सन जो पिनाकल गया हुआ रेस्टोरेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। और डायरेक्शन की बात करें तो द पर्सन हु वेंट टू पिनाकल सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो सेंचुरियन जो दिया हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इनवर्स होनी चाहिए। नाइदर सी नॉर ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी और ई इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सी और ई कहाँ जाएंगे? यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। सी ई और ई 2 पोजीशनें फिर यहीं बचती हैं। द पर्सन हु वेंट टू पेपराजी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। यहाँ पे पेपराजी बोल रहा है नहीं आएगा, इमीडिएट नेबर नहीं है जी का। ऊपर तो सेंचुरियन है, तो यही बचा है इसकी एडजेसेंट पोजीशन। द पर्सन हु वेंट टू मेटाफोर एंड सी बोथ फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। मेटाफोर, अब मेटाफोर कहाँ आएगा? यहाँ पे मेटाफोर यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सभी लिख लिए हमने, तो मेटाफोर तो यहीं आएगा। और मेटाफोर यहाँ आ गया, तो एक बच गया, यहाँ पे कौन वही आ जाएगा। तो मेटाफोर यहाँ नहीं आएगा, मेटाफोर यहाँ आएगा और पेपराजी वहाँ आएगा, क्योंकि हमारे पास फिर पेपराजी बच गया सिर्फ। तो यहाँ आ गया पेपराजी, और यहाँ हम लिख देंगे मेटाफोर। तो सारे रेस्टोरेंट्स के नाम हमें दिख गया है यहाँ पे कि कौन कौन से रेस्टोरेंट में गया हुआ है, बस वो पे हमें देखना है कौन कौन सा रह गया है। तो यहाँ पे देखिए पर्सन वेंट टू मेटाफोर एंड सी लिखा हुआ है, बोथ फेस टूवर्ड द सेंटर। मेटाफोर वाला यहाँ पे सेंटर, तो एंड सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेटाफोर और सी इकट्ठे नहीं हो सकता है। सी कहाँ आएगा? उससे अलग, यानी कि पेपराजी में। तो यहाँ से तो सी को कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ सी को, तो ये दोनों ही किस तरफ देख रहे हैं?
टूवर्ड दी सेंटर देख रहे हैं दोनों। उसके बाद बी एंड डी फेस इन द सेम डायरेक्शन, बी और डी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। बी और डी कहाँ बच जाएंगे, यहाँ पे आएंगे बी और डी, सेम डायरेक्शन है तो एक अगर इन्वर्ट देख रहा है तो ये भी इन्वर्ट ही देखेगा। द पर्सन हु वेंट टू अप्सरा फेसिस डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट हिम। अप्सरा के सामने अपोजिट कौन बैठा है, दानी बैठा है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है तो इसकी कहाँ जाएगी, टूवर्ड द सेंटर। एफ फेसिस डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द पर्सन हु सिट्स टू इज इमीडिएट राइट। अब इसके इमीडिएट राइट में, अब दोनों में इनवर्ट ही देख रहे हैं तो ये इसका मतलब कहाँ देखेगा, आउटवर्ड की तरफ। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु वेंट टू दानी। दानी के साथ सी नहीं आएगा, पहले ही हमने कहा दिया कि मेटाफोर और एंड सी बोला था उसने, तो सी यहाँ जाएगा। तो इस तरह से ये पजल भी सॉल्व हो गई है। तो लेंथी पजल थी ये, ज़्यादा मैं इसको नहीं कहूँगा कि ये टफेस्ट पजल थी, लेंथी पजल थी। इस तरह की अगर पजल्स आएगी एग्जाम में, इस तरह की पजल अगर आएगी एग्जाम में तो 1 से 3 तक ही इसके क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जो पिछली पजल थी फ्लैट एंड प्लस फ्लोर बेस्ड वाली, उसके आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पे 1 से 3 तक या 2 से 3 मैं कहूँगा इतने ही क्वेश्चन इस लेवल की पजल के आएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 11 पीपल आर सीटेड ऑन ए बिग 11 रंग वुडन लैडर सच दैट देर इज 1 पर्सन सीटेड ऑन ईच रंग ऑफ द लैडर। रंग का मतलब क्या होता है कि लेवल और या स्टेप्स कहें या सीढ़ी के पायदान। इट इज़ नोन दैट द विथ ऑफ द लैडर दैट इज लेंथ ऑफ ईच रंग इज 300 मीटर लॉन्ग। तो चलिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे लैडर बना देता हूँ। में कितने पायदान हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और 11। तो ये 11 पायदान हो गए। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितना इनकी लेंथ है टोटल, 300 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर है ये। उसके बाद द डिस्टेंस फॉर एनी पर्सन सीटेड एट एनी रंग इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट एंड ऑफ द लैडर एंड इज मल्टीपल ऑफ 3। कोई भी डिस्टेंस हमें नोट करना है तो लेफ्ट हैंड से चेक करना है, और वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 30 का, 30 का मल्टीपल होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड से हमने यहाँ से उसको चेक करना है। उसके बाद नो टू पीपल सीटेड इन द एडजेसेंट रंग्स वर सीटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लैडर। तो सेम, अगर कोई इकट्ठे बैठे हैं ऊपर और नीचे, अगर देखा जाए एडजेसेंट बैठे हैं तो सेम डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए, यानी कि एडजेसेंट पे सेम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जे इज सीटेड एट टॉप मोस्ट रंग, जे टॉप मोस्ट रंग पे बैठा है, ठीक है, तो जे बैठा हुआ है टॉप मोस्ट रंग पे। जी इज सीटेड एट ए डिस्टेंस 3 टाइम्स ऑफ जे, तो जी का जो 3 टाइम्स जे का डिस्टेंस का होना चाहिए। जी इज सीटेड ऑन द थर्ड रंग फ्रॉम द बॉटम, यानी कि जी कहाँ बैठी है, यहाँ पे थर्ड पे, ठीक है, थर्ड पे जी है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड जे, बी और जे के बीच में 2 पीपल बैठे हैं, यानी कि 1 2, तो बी आ गया यहाँ पे। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एंड इज 4 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ के। जो उनका डिफरेंस है दोनों का बीच का, 4 टाइम्स होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ के। हु सीट्स इमीजिएटली बिलो एच एंड इमीजिएटली अबव बी, तो के इमीजिएटली अबव बी है और बिलो एच है, तो ये ऐसे ही आएगा यहाँ पे। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए डिफरेंस ऑफ, मतलब कि 4 टाइम्स डिफरेंस ऑफ बी और जे का डिफरेंस यही होना चाहिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड इज 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ के, ठीक है, 4 टाइम्स होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ के का। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड सी, सी हु सिट एट 120 मीटर ऑफ डिस्टेंस। जी और सी में ए का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि जी या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो सी यहाँ आएगा या तो सी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है लेफ्ट हैंड से कितना है, 120। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ सी एंड डी, वेयर डिस्टेंस ऑफ डी इज मोर देन सी, तो डी का डिस्टेंस ज़्यादा है सी से, डी का डिस्टेंस क्या है, सी से ज़्यादा है। डी सिट्स ऑन द 5th रंग फ्रॉम अबव एट अ डिस्टेंस ऑफ डबल ऑफ जी, 5th पे बैठा है डबल ऑफ जी के, 1 2 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे बैठा है डी, और डिस्टेंस कितना है इसका, डबल ऑफ जी। डिस्टेंस ऑफ के इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ जी एंड जे, के का डिस्टेंस कितना है, के का डिस्टेंस किसका डिफरेंस होना चाहिए, जी और जे का। मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए में मोर देन 3, यानी कि 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद 4, मोर देन 3 तो होना चाहिए, फिर ये भी आ गया। और फिर यहाँ तो ए यहाँ होगा या तो ए यहाँ होगा, आगे लिखा हुआ है ए डजंट सिट एट द बॉटम, इसका मतलब ए यहीं आएगा। 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड के, एफ और के में 2, यानी कि एफ यहाँ आएगा। जे सिट्स एट ए ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, जे 30 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा है, यानी कि जे यहाँ आएगा और ये हो गया इसका डिस्टेंस 30 मीटर, ठीक है। और जी का कितना, 3 टाइम्स जे के होना चाहिए, यानी कि जी का कितना हो गया 90, तो जी कहाँ बैठा है, तो 300 मीटर ये पूरा है, बीच में कितना हो गया 150, थोड़ा सा इस साइड रख लेते हैं, यहाँ पे आ गया जी कितने पे, 90 पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल टू 0, एफ और जी का डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब एफ भी 90 है, तो एफ भी यहीं पे आएगा, इसका मतलब एफ भी 90 पे आएगा। उसके बाद ए सिट्स ऑन ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ई, ए का जो डिस्टेंस है वो 7 टाइम्स है ई के,
डिस्टेंस ऑफ एच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जे। एच का डिफरेंस कितना है, बी और जे का डिफरेंस। अभी हमें बी का नहीं पता है कितना है, अभी हमें बी का नहीं पता, हमें जे का पता है और जी का पता, तो हम के का निकाल सकते हैं। 90 माइनस कितना करेंगे, 30, तो 90 माइनस 30 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 60। तो के का कितना होगा, 60। तो ये 30 है, इससे थोड़ा सा आगे 90 से पहले ये आ गया के, यहाँ पे कितना 60 पे। तो के भी हमें आ गया। के 4 टाइम्स करें तो के को अगर हम 4 टाइम्स करें तो कितना होता है, के का 4 टाइम्स करें तो 240 होता है, ठीक है। और जे का हमें पता है 30 है, तो बी का कितना होगा, बी का 270 होगा। तभी 270 में से माइनस करेंगे 30 तो 240 आएगा। तो बी का कितना आया, 270। तो 270 यानी कि यहाँ पे आएगा, तो बी का भी आ गया हमारे पास। और बी में से जे माइनस करेंगे, बी में से यानी कि 270 में से 30 माइनस करेंगे 240, तो 240 हो जाएगा एच का। एच का कितना हो जाएगा, 240। तो कहाँ जाएगा ये, 270 से थोड़ा पीछे रखते हैं, यहाँ पे ये हो गया 240। उसके बाद किसका निकाल सकते हैं हम, डी का दिया हुआ था 2 टाइम्स जी का होना चाहिए, तो जी का 90 है तो डी का कितना हो गया 180। तो सेंटर से 150 है, थोड़ा सा आगे ये आ गया, यहाँ पे डी आ गया। उसके बाद हम किसका निकाल सकते हैं, और हमें किसका पता है, डी इज़ ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ये 180 है तो सी हमारा 120 था, तो वो ग्रेटर देन नहीं है, ये भी हमने निकाल लिया है। एडजस्टेंट वाले सेम नहीं होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देयर इज ए गैप ऑफ 1 प्लेस बिटवीन जी एंड आई, जी और आई में भी एक का गैप है, एंड आई डजेंट सिट इमीजिएटली अबव और बिलो एफ। तो यहाँ पे आई तो आएगा नहीं, आई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि एंड में आ जाएगा आई। तो एंड में अगर अब सी नहीं आ सकता है यहाँ पे, सी कहाँ आएगा फिर, एफ के नीचे। एफ और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 120, तो सेंटर से थोड़ी सी इधर आ गया लेफ्ट की साइड 120। अब उसके आगे सारे पुट कर दिए, एक ही बचा है यहाँ पे ई, ई को यहाँ पुट कर देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं डिस्टेंस आई, आई का हो गया, डिस्टेंस ऑफ आई इज बिटवीन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस डी एंड सी। आई का जो डिस्टेंस है वो किसके बीच में होना चाहिए, डी और सी के। तो डी का हमें पता है कितना है, डी का 180 है और सी का 120 है, 120 से 180 के बीच में। और 30 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये भी चीज़ याद रखिए। तो 34 सा 120, 13 5 सा 150 और 13 6 जा 180, यानी कि 150 आएगा इनके बीच का। तो ई का डिस्टेंस कितना आया 150, ई का डिस्टेंस हो गया, ई का नहीं आई का हम लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ आई की बात हो रही है, आई का हो गया 150, आई का 150 हो गया। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ई इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ आई एंड सी। आई का 150 है, सी का 120 है, तो 150 माइनस 120 कितना हुआ 30। तो ए का कितना हो गया यहाँ पे, ई का सॉरी ई का कितना हो गया 30, तो ई का हम करेंगे 30, ई का 30 आ गया। तो ए का यहाँ पे हमें बताया गया था 7 टाइम्स ई होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 210। 210 कहाँ आएगा ये, 15 150 से थोड़ी सी आगे 240 से पीछे रखते हैं ध्यान। आई का 150 है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। तो सारे डिस्टेंस भी आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड से, यहाँ से लेफ्ट हैंड से हमें देखना था वो डिस्टेंस, और सारे कौन कौन बैठा हुआ वो भी पता लग गया। तो दोस्तों ये पजल सॉल्व हो चुकी है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्रैक करते हैं पजल को। 9 स्पोर्ट्स टीम प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स नेमली कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, रग्बी, टेनिस, हॉकी एंड बॉक्सिंग। तो 9 स्पोर्ट्स टीम है हमारे पास जो अलग अलग गेम खेलती हैं। 9 स्पोर्ट्स टीम है जो अलग अलग गेम खेलती हैं। उसके बाद आर ट्रैवलिंग इन 3 डिफरेंट ट्रेन्स, 3 डिफरेंट ट्रेन्स में ये ट्रैवल कर रही है स्पोर्ट्स टीम। ट्रेन ए, ट्रेन बी एंड ट्रेन सी, बट नॉट डेफिनेटली इन द सेम ऑर्डर। In each train, minimum of 2 teams and maximum of 4 teams are traveling. Minimum कितनी teams travel कर रही हैं? 2 और maximum 4. Each team has different number of members traveling with them. हर टीम के अलग अलग मेंबर्स होते हैं उसके स्पोर्ट्स खेल के हिसाब से। Teams with even number of members travel in same train. Teams with odd number of members travel in same train. And teams with prime number of members travel in same train. तो तीन तीन ट्रेन हैं यहाँ पे, ट्रेन एक, ये ट्रेन दूसरी, ये ट्रेन तीसरी। ठीक है, दूसरी तरह से बनाते हैं इसको। एक ट्रेन ये होगी, एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये। एक ट्रेन में कह रहा है इवन नंबर ऑफ मेंबर्स है। ट्रेन नंबर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि हमें पता नहीं है कि इवन वाली ट्रेन ए है या बी है या सी है, तो इसलिए खाली ट्रेन लिखते हैं और साथ में लिखते हैं एक इवन, एक ऑड और एक प्राइम। ये 3 ट्रेन होंगी और हर एक में कौन कौन से हैं? एक इवन मेंबर्स हैं, एक में ऑड मेंबर्स हैं और एक में प्राइम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कबड्डी टीम इज ट्रैवलिंग इन ट्रेन ए विद 6 मेंबर्स यानी कि इवन मेंबर, देन अदर मेंबर्स ट्रैवल इन ट्रेन ए आल्सो हैव इवन नंबर ऑफ मेंबर्स विद दैम। तो अगर कह रहा है कि अगर मान लो इवन ट्रेन में अगर कबड्डी के 6 मेंबर्स हैं तो इसके साथ सभी इवन मेंबर्स वाली ट्रेन ही होगी। उसके बाद नो टीम हैज सेम नंबर ऑफ मेंबर्स, किसी भी टीम के सेम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि सेम मेंबर्स नहीं होना चाहिए। इफ ए नंबर विच इज बोथ ऑड एंड प्राइम अपेयर्स, कंसिडर इट एज ए प्राइम नंबर। अगर एक नंबर ऑड और प्राइम दोनों दिख रहा है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी में क्या रखना है हमने? प्राइम नंबर। ओनली वन टीम ट्रैवल विद टीम बास्केटबॉल एंड हैज़ 11 मेंबर्स इन देयर टीम। तो एक ही टीम है जो बास्केटबॉल के साथ ट्रैवल कर रही है और उसके कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं। तो 11 मेंबर्स हैं तो हम इसको पहले प्राइम रखेंगे, पहले हम इसको क्या रखेंगे? प्राइम रखेंगे। तो बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल है, कौन सी टीम है? एक ओनली वन टीम ट्रैवल विद टीम बास्केटबॉल एंड हैज़ 11 मेंबर्स, तो उसके कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं जो उसके साथ ट्रैवल कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास। और ओनली लिखा हुआ, ओनली इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 ही आएंगे। प्राइम में कितने टीम्स आएंगी ट्रेन में? सिर्फ 2 ही। उसके बाद टेनिस टीम डज नॉट ट्रैवल इन ट्रेन ए, टेनिस टीम ट्रेन ए में नहीं है, यानी कि टेनिस जो है ये ट्रेन ए में नहीं है। हॉकी टीम एंड द टीम विद 9 मेंबर्स ट्रैवल इन सेम ट्रेन, हॉकी टीम और 9 मेंबर्स की टीम, ये दोनों टीम सेम ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, तो वो 9 मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब हॉकी टीम किस में होगी? ऑड टीम में, हॉकी और साथ में कौन सी? जिसके 9 मेंबर्स हैं। तो ये 9 मेंबर्स यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन बॉक्सिंग एंड टेनिस टीम इज 16। बॉक्सिंग और टेनिस टीम में, बॉक्सिंग प्लस टेनिस कितने मेंबर्स हैं? 16 है। ठीक है, उसके बाद कबड्डी टीम ट्रैवल इन ट्रेन सी विथ 4 मेंबर्स इन देयर टीम। तो इसका मतलब इवन में कबड्डी है, ठीक है, और कितने मेंबर्स हैं इसमें? 4 मेंबर्स हैं। और इसका ट्रेन का नाम क्या है? सी, इवन वाली का ट्रेन का नाम है सी। बॉक्सिंग टीम एंड गोल्फ टीम हैव आइदर 6 और 8 मेंबर्स इन देयर ग्रुप। बॉक्सिंग टीम में या तो 6 होंगे या 8 होंगे। देखो, अगर मैं बॉक्सिंग को यहाँ 8 दे दूंगा तो मुझे टेनिस को भी 8 देना पड़ेगा, और यहाँ पे कंडीशन है कि सेम मेंबर्स नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब बॉक्सिंग टीम में कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर्स होंगे। बॉक्सिंग टीम में 6 मेंबर्स, तो इसका मतलब टेनिस में 10, इसका मतलब ये दोनों टीमें कहाँ आएंगी? इवन टीम में आएंगी। तो यहाँ आ गया बॉक्सिंग, इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 6 होंगे। और साथ में आ गया टेनिस, और टेनिस उसने कहा टीम ए, ट्रेन ए में नहीं होना चाहिए, तो ये ट्रेन सी में है, ये आ गए 10 मेंबर्स। तो टेनिस को भी हमने पुट कर दिया, इस कंडीशन को भी हटा देते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द टीम हैविंग 7 मेंबर्स ट्रैवल इन ट्रेन बी। 7 मेंबर्स वाली ट्रेन जो है, टीम जो है, 7 मेंबर्स वाली टीम जो है वो कहाँ जा रही है? ट्रेन बी में।
तो 7 मेंबर्स प्राइम नंबर है, तो 7 मेंबर इसका मतलब एक तो 11 फिक्स है, तो बास्केटबॉल की टीम 7 मेंबर्स है। और ये ट्रेन कौन सी है, ट्रेन बी है। तो बच गई कौन सी, ट्रेन ए। तो ट्रेन भी हमें पता लग गई कि इवन वाली ट्रेन सी है, ऑड वाली ट्रेन ए है, और प्राइम वाली ट्रेन बी है। वॉलीबॉल टीम हैज़ मेंबर इन स्क्वायर नंबर, वॉलीबॉल टीम के मेंबर्स कौन से हैं, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो वॉलीबॉल स्क्वायर नंबर वाली यहाँ पे देखिए 9 है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो वॉलीबॉल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। उसके बाद क्रिकेट टीम हैव मेंबर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 5 <20। क्रिकेट टीम में मेंबर्स क्रिकेट टीम में 5 का मल्टीपल है। टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट मेंबर्स इन क्रिकेट एंड हॉकी इज 36। तो 36 यानी कि प्लस हॉकी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 36। 5 यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 5 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 5 एक प्राइम नंबर है, और अब ये प्राइम नंबर तो है नहीं क्रिकेट की टीम। ये प्राइम नंबर में तो सिर्फ एक बास्केटबॉल है और 11 है, तो 11 वाले में तो आ नहीं सकती, 5 का मल्टीपल 11 तो होता नहीं। तो 5 यहाँ भी नहीं लग सकता। दूसरा क्या हो गया, 10 10 10 आ सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 10 आया, ठीक है, अगर ये इवन नंबर की टीम हुई तो यहाँ कितना आएगा, 26। ये दोनों इवन नंबर की टीम, तो 10 हो सकता है, 10 और 26। और उसके बाद कौन सा हो सकता है, 15 हो सकता है। अगर 15 हुआ ये मतलब ये बन गई 8 नंबर की टीम, और यहाँ आ गया 21। अब यहाँ पे देखिए 26 नहीं आ सकता हॉकी को, क्योंकि हॉकी ऑड नंबर की टीम है, तो ये भी कैंसिल हो गया पॉसिबिलिटी। तो 15 और 21 ही बनेगी यहाँ पे। उसके आगे 20 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे कहा गया कि लेस देन 20 होना चाहिए, तो 15 और 21 आएगा। मतलब क्रिकेट की टीम में 15 मेंबर्स हैं और हॉकी में कितने हैं, 21। तो हॉकी में रख देते हैं 21। उसके बाद क्रिकेट कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट में कितने हैं, 15, यानी कि ये भी ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स की टीम है। ये आ गई यहाँ पे 15। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। रग्बी हैज़ 11 मेंबर्स, रग्बी यानी कि ये जो 11 मेंबर की टीम थी, ये कौन सी टीम है, रग्बी की। क्रिकेट टीम एंड वॉलीबॉल इन द सेम टीम इन द सेम ट्रेन। क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो क्रिकेट कहाँ पे आ जाएगा, क्रिकेट के साथ क्या है, वॉलीबॉल है, तो ये वॉलीबॉल आ गया साथ में, क्रिकेट और वॉलीबॉल साथ में ही है 9। अब बचा कौन सा, 3 3 6 7 8, एक टीम बच गई है। तो कौन सी टीम बच गई है हमारी, गोल्फ बच गई है। ठीक है, तो गोल्फ में भी कहाँ आएगी, गोल्फ इवन में ही आएगी, क्योंकि उसने कहा था 6 या फिर 8 मेंबर होने चाहिए। 6 मेंबर मैंने बॉक्सिंग को दे दिए, तो 8 मेंबर अगर गोल्फ में हैं तो यहीं पे आएगी ये। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 4 टीमें आई हैं कहाँ पे, इवन मेंबर ऑफ इवन नंबर में, इवन ट्रेन में आई हैं 4 टीमें, ऑड में आई हैं 3 टीमें, और 2 टीमें आई हैं यहाँ पे। और ये रहा गोल्फ, कबड्डी, बॉक्सिंग, टेनिस ट्रेन सी में ट्रैवल कर रहे हैं। हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट ये ट्रेन ए में ट्रैवल कर रहे हैं। बास्केटबॉल और रग्बी ये कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन बी में। तो ट्रेन सी है इवन नंबर, ट्रेन ए में ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स में, और ट्रेन बी में क्या है, प्राइम नंबर ऑफ मेंबर्स में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्वेश्चन नंबर 5, देर आर 8 डिफरेंट ब्रांड बॉक्सेस: हल्दीराम, बीकानेर, ब्रिजवासी स्वीट्स, केवी अय्यर स्वीट्स, कैलाश स्वीट्स, द सीताराम स्वीट्स, सुलेमान मिठाई वाला, एन एम स्वीट्स, प्लेस्ड वन अबव टू ईच अदर। तो ये बॉक्स बेस्ड पजल है, टैग बेस्ड का है या फिर, तो 8 डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 डिफरेंट ब्रांड्स हैं स्वीट्स के, ये ब्रांड है, ब्रांड बॉक्सेस है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट रैक इज नंबर 1, तो उस हिसाब से टॉप मोस्ट रैक क्या होगा यहाँ पे, नंबर 8। सबसे पहले मैं रैक बना देता हूँ यहाँ पे, ये हुआ 8, 7, 6 एंड 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये बना दिए, टैक्स बना दिए, रैक बना दिए हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द बॉक्स इज हैविंग डिफरेंट स्वीट्स, हर बॉक्स में डिफरेंट स्वीट है। बॉक्स कौन से ब्रांड के हैं, ये 8 ब्रांड दिए हैं, 8 ब्रांड के बॉक्स और 8 स्वीट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांड, और यहाँ पे हो गया स्वीट। अब आगे क्या कह रहा है ये, कौन कौन से स्वीट्स हैं, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, नान खटाई, मालपुआ, छमछम, मिष्टी दोई, संदेश एंड पूरी खाजा। देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन प्लेस बिटवीन बीकानेर एंड ब्रिजवासी। तो बीकानेर और ब्रिजवासी में कितने बॉक्सेस डिफरेंस है, 3 का। नान खटाई इज प्लेस्ड इन केवी अय्यर, केवी अय्यर में क्या है, डब्बे में नान खटाई मिठाई है। उसके बाद नाइदर पूरी पूरी खाजा इज नॉर हलवा इज प्लेस्ड इन एनएम स्वीट बॉक्स। एनएम स्वीट बॉक्स में कह रहा है ना ही पूरी खाजा है और ना ही इसमें क्या है, सोहन हलवा, ना ही सोहन हलवा, ये दोनों ही यहाँ इस बॉक्स में नहीं है। ओनली घसीटाराम स्वीट बॉक्स इज अबव केवी अय्यर स्वीट बॉक्स। केवी अय्यर के ऊपर सिर्फ घसीटाराम है, तो केवी अय्यर के बाकी सब नीचे होंगे, तो केवी अय्यर यहाँ पे आ गया और उसके ऊपर क्या आ गया यहाँ पे, घसीटाराम। तो सीताराम टॉप पे है और उसके नीचे केवी अय्यर, तो केवी अय्यर की मिठाई हमें पता है इस डब्बे में पड़ी हुई है, नान खटाई। उसके बाद हल्दीराम स्वीट बॉक्स हैज़ मालपुआ इज प्लेस्ड इन इवन नंबर रैक। तो हल्दीराम में पड़ा है मालपुआ और रैक है इसका इवन। ओनली सुलेमान स्वीट बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो ब्रिजवासी स्वीट बॉक्स एंड इट हैज़ संदेश इन इट। सुलेमान स्वीट बॉक्स सिर्फ ब्रिजवासी के नीचे है, ठीक है, तो बाकी इसका मतलब ब्रिजवासी के सब ऊपर ही होंगे, तो ब्रिजवासी यहाँ पे सेकंड बॉटम में होएगा और बॉटम में क्या होगा यहाँ पे, सुलेमान। और सुलेमान में क्या पड़ा, कौन सी मिठाई पड़ी है बॉक्स में, संदेश। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द रैक इन विच स्वीट बॉक्स और मिष्टी दोई एंड सोन हलवा इज केप्ट 3। तो मिष्टी दोई और सोहन हलवा जिसमें पड़े हैं उसमें डिफरेंस कितना है, रैक का 3 है। द सीताराम स्वीट बॉक्स इज नाइदर कंटेन छमछम नॉर पूरी खाजा। तो यहाँ पे ना ही पूरी खाजा है और ना ही छमछम है, ये दोनों ही स्वीट इस डब्बे में नहीं है। सोन हलवा इज प्लेस्ड इन बॉक्स विच इज रैक नंबर 5। तो रैक नंबर 5 में सोन हलवा है, तो सोहन हलवा यहाँ आ गया। अब इसका रैक पता चल गया 5 है, तो इसका कितना होगा, मिष्टी दोई का 8 होगा, 8 - 5 तभी 3 आएगा। तो 8वें रैक पे कौन सा है, मिष्टी दोई, यानी कि सीताराम बॉक्स में क्या पड़ी हुई है, मिष्टी दोई की मिठाई। उसके बाद देर इज़ वन रैक बिटवीन द रैक इन विच ऑफ बॉक्स मिष्टी दोई एंड छमछम। मिष्टी दोई यहाँ पे है तो छमछम कहाँ आ गया, छमछम यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बीकानेर और ब्रिजवासी में 3 का गैप है, तो ये ब्रिजवासी यहाँ आ गया, तो 1 2 3, बीकानेर हो गया हमारा यहाँ पे, बीकानेर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए सोन हलवा उसने बोला था एनएम नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एनएम, यहाँ पे सोन हलवा है, वहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद इवन नंबर पे आएगा हल्दीराम, इवन नंबर अब 4 ही बचा है हमारे पास, 2 भी कवर हो चुका है, 6 भी और 8 भी, तो हल्दीराम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया हल्दीराम में पड़ा हुआ है मालपुआ। तो एनएम कहाँ आया, एनएम नीचे आया, एनएम यहाँ आ गया। एनएम में बोला इसने पूरी खाजा नहीं है,
ठीक है, एन में पूरी खाजा नहीं है, तो पूरी खाजा कहाँ आ गया, ब्रिजवासी के डब्बे में। तो यहाँ पे कौन सी आएगी अब मिठाई, जो एक मिठाई बच गई वो आएगी यहाँ पे, जो एक ब्रांड बच गया वो आएगा यहाँ पे। तो ब्रांड कौन सा बच चुका है, कैलाश स्वीट, कैलाश स्वीट ब्रांड बच चुका है। तो कैलाश स्वीट्स यहाँ आएंगे 5वें रैक पे। और कौन सी मिठाई बच चुकी है, जो मिठाई रह गई है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन मिठाई कहाँ आएगी, एन स्वीट्स के डब्बे में। तो इस तरह से ये पजल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और ये रहा समय स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 8 people, चार्ली, चार्ल्स, जेन, जस्टिन, जॉनसन, एलेक्सा, एल्सा एंड सेलिना सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग बोथ डायरेक्शन। तो एक रेक्टेंगुलर टेबल बनाते हैं। थोड़ा सा सही बनाते हैं दोबारा से। ये बन गया रेक्टेंगुलर टेबल, फोर डायरेक्शंस में है। यहाँ पे जो बैठे हैं 4 of them आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 कॉर्नर पे हैं, 4 हो गए कॉर्नर पे। वाइल अदर 4 आर सिटिंग ऑन द 4 edges ऑफ द टेबल, बाकी 4 कहाँ बैठे हैं इस पे। दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट एज विच आर एज फॉलोज, 5, 7, 18, 24, 30, 44, 56, 62, ये सब एजेस हैं इनकी। जॉनसन हु फेसिस आउटसाइड, जॉनसन की बात हो रही है सबसे पहले। जॉनसन जो आउटसाइड की तरफ देख रहा है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चार्ल्स, थर्ड लेफ्ट ऑफ ये बैठा हुआ है किसके,
चार्ल्स के, बट ही इज़ नॉट 56 ईयर ओल्ड, लेकिन ये 56 ईयर ओल्ड नहीं है। उसके बाद एल्सा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जस्टिन हु सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड एंड फेसिस आउटसाइड। तो लॉन्गर साइड में रख देते हैं जस्टिन को, ये आ गया जस्टिन यहाँ पे, और एल्सा कहाँ बैठी है इसके, सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ, तो एक दो एल्सा आ गया यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस जस्टिन जस्टिन इज ओल्डर देन सलीना, जस्टिन जो है ओल्डर देन है, बड़ा है सलीना से, एंड एज गैप बिटवीन दैम इज सेम एज द एज गैप बिटवीन चार्ल्स एंड चार्ली, चार्ली हु फेसिस इनसाइड। और एज गैप इनका, एज गैप इक्वल है किसके, चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स और चार्ली के। और चार्ली के बारे में लिखा हुआ है हु फेसिस इनसाइड, चार्ली का फेस किस साइड है, इनसाइड। उसके बाद सलीना सिट्स आइदर ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल और एट द कॉर्नर। तो ये सलीना की बात हो रही है, या तो ये कॉर्नर पे है या तो फिर कहाँ पे है, ये शॉर्टर साइड पे। एज ऑफ पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू जस्टिन इज 6 लेस देन द एज ऑफ चार्ली एंड फेसिस आउटसाइड। तो जस्टिन के अपोजिट यहाँ आएगा और आउटसाइड है, और 6 साल उम्र कम है इसके चार्ली से, 6 साल कम उम्र किसकी, चार्ली से कम है। उसके बाद 3 पीपल सिट बिटवीन चार्ली हु इज़ द एल्डेस्ट, चार्ली एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट यहाँ पे कितनी एज है, 62 है, तो चार्ली की 62, और यहाँ पे कितना आ गया 56, यहाँ पे 56 आ गया, क्योंकि 6 साल कम होनी चाहिए जो जस्टिन के अपोजिट बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पीपल हैं चार्ली और सलीना के बीच, चार्ली और सलीना के बीच 3 पीपल बैठे हैं, एंड सलीना हु इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और सलीना का दिया हुआ है वो टूवर्ड्स द सेंटर है, और वो उसकी एक और पोजीशन दी हुई है कि या तो वो कॉर्नर पे है या तो शॉर्ट साइड पे है, और हमें उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है किस साइड है, सेंटर पे। एलिसा फेसिस सेम डायरेक्शन है सलीना, ये हो गया सेम डायरेक्शन एलिसा की। उसके बाद एलेक्सा सिट्स अपोजिट टू जॉनसन, अब एलेक्सा और जॉनसन अपोजिट बैठे हैं, ठीक है, एलेक्सा और जॉनसन अपोजिट बैठे हैं, अपोजिट टू जॉनसन हुज एज, जॉनसन की एज 4 ईयर्स मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ एलेक्सा एज। एलेक्सा को अगर हम 8 टाइम्स करें और उसमें 4 ऐड करेंगे तो जॉनसन की एज निकलती है। तो अगर मानो एलेक्सा की एज 5 है, अगर इसमें 8 टाइम्स करूँ इसका तो 40, और 4 ऐड करूँ तो 44, तो हमारे पास यहाँ पे देखो 44 भी है। 7 को अगर मैं करूँ 8 टाइम्स तो 56 प्लस 4 60, ये भी नहीं होता, और कोई एज निकलती नहीं, 60 वाली है नहीं यहाँ पे। 18 को 8 टाइम्स करूँ तो बढ़ता ही जाएगा आगे, तो इसका मतलब 5 और 44, एलेक्सा की एज कितनी है 5 है, और जॉनसन की कितनी है 44 है, तो यहाँ पे हमें जॉनसन की एज पता लग गई 44। उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ चार्ली स्क्वेयर ऑफ 5। तो जो चार्ली के इमीडिएट नेबर हैं उस उनकी एज का कितना है, स्क्वेयर ऑफ 5, एंड दे बोथ फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये दोनों अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस होना चाहिए उनकी एज का, जो इसके अपोजिट में स्क्वेयर ऑफ 5 के, 5 में अगर 7 और 5 में 2 का गैप है, 18 और 5 में अगर मैं देखूँ कितना है 13 का गैप है, 5 और 24 में 19 का, 5 और 30 में है 25 का गैप, 5 और 30 हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये बन गई 5 और 30, और कोई पॉसिबिलिटी 5 और 44 में भी कितना बनेगा, 9 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, ये भी 5 नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी क्या नहीं हो सकता, स्क्वेयर ऑफ 5 नहीं हो सकता। 5 और 56 में भी स्क्वेयर ऑफ 5 नहीं होगा, 51 हो जाएगा गैप। 52 और 55 में 5 में भी नहीं हो सकता, 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट। और कहीं देखो 7 के साथ 24 के साथ करेंगे तो भी यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ 5 नहीं आएगा, तो 5 और 25 ही है यहाँ पे। तो इसका मतलब चार्ली के जो नेबर्स हैं वो कितनी एज वाले हैं, 5 और 30, और 5 में हमें पता है कौन है, एलेक्सा है, तो या तो एलेक्सा के दोनों में साइड में से किसी एक साइड एलेक्सा का होना भी जरूरी है। तो सभी को हमने ब्रेक डाउन कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो चार्ली और सलीना का दिया हुआ है कि 3 का गैप है, ठीक है, 3 का गैप का मतलब ये भी अपोजिट है, जैसे अगर यहाँ पे चार्ली को रखूँ तो यहाँ सलीना आएगा, यहाँ पे चार्ली को रखूँ तो यहाँ सलीना आना चाहिए, मतलब चार्ली और सलीना में भी ये भी आमने सामने ही होने चाहिए, चार्ली और सलीना, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये दो पोजीशने में तो, और ये दो पोजीशने, यही 4 आएंगे, एलेक्सा, जॉनसन, चार्ली और सलीना, क्योंकि आमने सामने होने चाहिए।
अब बच की हमारे पास दो पोजीशन है, एक बच की ये पोजीशन, एक बच की ये पोजीशन। अब यहाँ पे चारों में कौन आ सकता है, अब इन दोनों में कौन आ सकता है, चार्ल्स, चार्ल्स आ सकता है यहाँ पे। और एक जो बच गया, एक हमारा कौन सा बच गया, एक बच गया जेन। तो जेन के बारे में तो यहाँ कोई कंडीशन है नहीं, तो हम चार्ल्स को देखते हैं। चार्ल्स का हमें जॉनसन के साथ दिया हुआ है, तो हम यहाँ चार्ल्स को लेके चेक करते हैं। अगर मैं चार्ल्स को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं चार्ल्स को यहाँ रखता हूँ तो एक साइड से तो एक दो तीन, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट में है जॉनसन। यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि 56 एज वाला है यहाँ पे, और हमें पता है जॉनसन की एज 44 है। तो जॉनसन कहाँ आएगा, जॉनसन फिर यहाँ आएगा, जॉनसन यहाँ आएगा। तो एलेक्सा कहाँ आएगी, यहाँ पे। अब देखो एलेक्सा अगर यहाँ आ गई तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलेक्सा के साथ चार्ली होना चाहिए, तो यहाँ आएगा चार्ली। लेकिन चार्ली के आगे 56 एज वाला आ गया, जो कि नहीं हो सकता। कितनी एज होनी चाहिए, 30 वाला, एक साइड 5 वाला और एक साइड 30 वाला। इसका मतलब यहाँ चार्ली नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर चार्ल्स भी नहीं आएगा। तो हम ये चार्ल्स वाली कंडीशन यहाँ से इसको एलिमिनेट करेंगे। तो फिर चार्ल्स एक जगह तो हमने रख के देख लिया, नहीं आया। अब एक ही जगह बची चार्ल्स की, तो वो कौन सी जगह है, ये वाली। तो चार्ल्स अगर यहाँ आया, ठीक है, अगर चार्ल्स यहाँ आया तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्या होना चाहिए, जॉनसन होना चाहिए। तो जॉनसन कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो यही जगह बचती है चार्ल्स की, जॉनसन यहीं आया। जॉनसन की एज कितनी है, 44, ठीक है। और यहाँ पे आ गया एलेक्सा, यहाँ पे एलेक्सा आया, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 30 एज वाला, ठीक है। और बीच में कौन आ जाएगा, चार्ली, क्योंकि 5 और 30 के बीच में चार्ली होना चाहिए। यहाँ चार्ली आ गया, तो यहाँ कौन आएगा, सेलिना। चार्ली और सेलिना आमने सामने हैं। तो इनकी एज भी लिख देता हूँ मैं। एलेक्सा की होगी 5, 5 और 30 के बीच में आ गया चार्ली, और यहाँ पे कौन आ गया, जॉनसन, इसकी 44, ठीक है। तो अब देखिए कौन बच गया, जेन बच गया, तो जेन को लिख लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमें जैसे हमें सेलिना का पता था इनसाइड देख रही है, तो ये सेलिना आ गई इनसाइड। चार्ली के अपोजिट उसने बोला था जो नेबर्स हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, तो आउटसाइड कर देते हैं लिक्सा। और तो उसके बाद और हमें किसका यहाँ डायरेक्शन दी हुई है, चार्ली की डायरेक्शन इनसाइड है, तो ये भी इनसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जॉन की भी हमें दी हुई है आउटसाइड, तो ये भी हो गया आउटसाइड। तो डायरेक्शन हमें अब हमने सबकी निकाल ली है, सबकी डायरेक्शन हमने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एज। अब एज भी निकाल लेते हैं। अब एज देखो, यहाँ पे 56 है चार्ल्स की एज, कितना गैप हो गया, 6 का, 6 का गैप हो गया। अब जॉनसन, जस्ट ये कौन है यहाँ पे, जस्टिन, जस्टिन बड़ा है सलीना से, ठीक है, जस्टिन बड़ा है सलीना से। तो कौन कौन सी एज यहाँ पे बच गई है, 5 भी हो गया, 30 भी हो गया, 56 भी हो गई है, 44 भी हो गई है। अब बची है यहाँ पे 7, 18 और 24। तो 7 तो आ नहीं सकता जस्टिन की, क्योंकि जस्टिन क्या है, इससे सलीना से बड़ा है, तो 24 आएगी, क्योंकि 18 और 6 24, तो 7 तो आएगा नहीं। तो जस्टिन की हो जाएगी एज 24, ठीक है। और 18 एज किसकी होगी, सलीना की, ये आ गई 18 एज सलीना की। अब कोई एक एज बच गई, कौन सी बच गई, 7, वो आ गई एल्सा की एज। तो इस तरह से सबकी एज भी आ गई है, और सब डायरेक्शन भी पता लग गई है हमें। तो हमने एक ही केस में इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्वेश्चन नंबर 7, 10 persons ACEGIKMOQNS आर स्विमिंग इन 10 डिफरेंट सीज। 10 डिफरेंट सीज में ये स्विमिंग कर रहे हैं। कौन कौन सी सीज हैं? मेडिटेरियन सी, कैरिबियन सी, बेरिंग सी, ओके सी, ईस्ट चाइना सी, जापान सी, अंडमान सी एंड नॉर्थ सी, रेड सी एंड बाल्टिक सी। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं ये। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। चलिए कॉन्टिनेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पे एशिया, एक आ गया यहाँ पे अफ्रीका, एक है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ एंड लास्ट है साउथ अमेरिका। उसके बाद ईच कॉन्टिनेंट हैज़ नॉट लेस देन 2% एंड नॉट मोर देन 3। तो 2 से 3 तक होने चाहिए इसमें। नाइदर के नॉर एम इज स्विमिंग इन बेरिंग सी। के और एम के बारे में दोनों ही बेरिंग सी पे स्विमिंग नहीं कर रहे। उसके बाद के एंड सी बिलोंग टू नाइदर नॉर्थ अमेरिका नॉर एशिया। के और सी ना ही एशिया से हैं और ना ही नॉर्थ अमेरिका से हैं। नाइदर जी नॉर सी बिलोंग्स टू एशिया। सी तो पहले से ही लिखा हुआ नहीं है, तो जी भी यहाँ से बिलोंग एशिया से नहीं करता है। जी स्विम्स इन नाइदर अंडमान सी नॉर नॉर्थ सी। जी के बारे में है, ये ना ही अंडमान सी पे स्विमिंग कर रहा है और ना ही जी कहाँ पे कर रहा है, नॉर्थ सी में, दोनों में ही नहीं कर रहा। उसके बाद सी डज नॉट स्विम इन ओके सी एंड नॉर्थ सी। सी के बारे में बोल रहे हैं कि ना ही ये ओके सी में कर रहा है और ना ही नॉर्थ सी में, दोनों में ये स्विमिंग नहीं कर रहा। क्यू एंड एस आर स्विमिंग आइदर इन रेड सी और इन बाल्टिक सी। क्यू और एस या तो ये रेड सी में या तो ये बाल्टिक सी में स्विमिंग कर रहे हैं। ए स्विम्स इन ईस्ट चाइना सी बट डज नॉट बिलोंग टू अफ्रीका। ए के बारे में बोल रहा है कि अफ्रीका से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ए स्विमिंग किस में कर रहा है, ईस्ट चाइना सी में। उसके बाद द वन हु इज स्विमिंग इन कैरिबियन सी डज नॉट बिलोंग टू द सेम कॉन्टिनेंट एट सी। तो जहाँ पे सी है वहाँ पे कैरिबियन सी वाला पर्सन नहीं स्विम कर रहा है, यानी कि सी का कैरिबियन सी भी नहीं हो सकता, और सी और कैरिबियन सी दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में नहीं होने चाहिए, ये दोनों कहाँ होने चाहिए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। उसके बाद क्यू बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका ओनली विद एस। क्यू साउथ अमेरिका में है ओनली विद एस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। और कौन कौन से हैं, क्यू और एस, यही 2 हैं। नेक्स्ट द वन हु स्विम्स इन ओके सी डज नॉट बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ओके सी वाला नॉर्थ अमेरिका से भी बिलोंग नहीं करता है। ई बिलोंग्स टू एशिया ओनली विद द पर्सन हु इज स्विमिंग इन बेरिंग सी। ई और बेरिंग सी वाला कहाँ पे है, एशिया में। तो ये आ गया ई यहाँ पे, और बेरिंग सी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने हैं टोटल, 2 ही हैं। तो 2 2 यहाँ 4, और पीछे कितने बचे, 3 3, तो 3 3 आ जाएंगे यहाँ पे, 3 3 आ जाएंगे यहाँ पे। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने होने चाहिए अब, 3 3, 1 2। आगे चलते हैं। ओ डज नॉट बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है वो लिख दिया। ओ स्विम्स नाइदर इन अंडमान सी नॉर इन बेरिंग सी। ओ के बारे में एक और चीज़ लिखी है कि ओ ना ही, ओ डज नॉट बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका, इसको भी नहीं किया, अभी ओ को भी कर देते हैं। वो ओके सी था, ओके सी के साथ कन्फ्यूजन होगी कि ओ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से भी बिलोंग नहीं करता। और ओ के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ओ स्विम्स नाइदर इन अंडमान सी, ना ही अंडमान सी से स्विमिंग कर रहा है और ना ही बेरिंग सी से स्विमिंग कर रहा है। द वन हु इज स्विमिंग इन अंडमान सी बिलोंग्स टू नॉर्थ अमेरिका। अब अंडमान सी वाला कहाँ पे बिलोंग करता है, नॉर्थ अमेरिका में, तो अंडमान सी यहाँ कर देते हैं। उसके बाद द वन हु स्विम्स इन मेडिटेरियन सी डज नॉट बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो मेडिटेरियन सी वाला क्या बोल रहे हैं कि ना ही नॉर्थ अमेरिका से है और ना ही कहाँ से है, अफ्रीका से, ठीक है। तो वो कहाँ से होगा, वो या तो होगा एशिया से या तो साउथ अमेरिका से, मतलब वो एशिया से होगा या तो होगा साउथ अमेरिका से। तो हमने सारी के सारी स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन कर लिया। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, के देखो एशिया में भी नहीं है और के नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं है। के देखो यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्यू और ऐसे ही आएंगे, तो के कहाँ आएगा, सिर्फ अफ्रीका में। उसके बाद सी से भी यही स्टोरी है, सी भी एशिया में नहीं है, सी भी नॉर्थ अमेरिका में नहीं है।
तो सी कहाँ पे आएगा? तो सी यहाँ पे सिर्फ आएगा, ना ही सी एशिया में आएगा, ना ही सी नॉर्थ अमेरिका में आएगा, और सी देखो साउथ अमेरिका में भी नहीं आ सकता। तो सी आएगा सिर्फ अफ्रीका में। ठीक है, तो के और सी यहाँ आ गया। ए का देखो, अब ए अफ्रीका में नहीं आ सकता, लेकिन ए का हमें दिया हुआ है ईस्ट चाइना सी, तो ए एशिया में भी नहीं आ सकता। साउथ अमेरिका में तो ए आ ही नहीं सकता। ठीक है, ए एशिया में भी नहीं आ सकता, तो ए अफ्रीका में भी नहीं आ सकता। ए कहाँ आएगा? ए आएगा फिर नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि ईस्ट चाइना सी में। ए आ गया यहाँ पे। ओ के बारे में देखो, ओ नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं है। ठीक है, और साउथ अमेरिका में भी नहीं आ सकता। ओ और कहाँ नहीं आ सकता? क्या ओ यहाँ आ सकता है? ओ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ बेरिंग सी में नहीं है, इसका मतलब ओ यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो फिर ओ कहाँ बचा? ओ बचा सिर्फ अफ्रीका में। ओ सिर्फ यहीं आएगा, तो तीन यहाँ पे भी हमने पुट कर दिए। ठीक है, बेरिंग सी का एक और चीज़ ऊपर दी हुई है कि एम भी नहीं आएगा। एम भी बेरिंग सी से नहीं है, तो एम कहाँ आएगा? एम आएगा नॉर्थ अमेरिका में। अब एम नॉर्थ अमेरिका में आएगा, अब वो अंडमान सी से आएगा या किससे आएगा वो हमें अभी नहीं पता है। तो यहाँ ये खाली हम एम को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका में एम आएगा, लेकिन किससे आएगा? अंडमान सी से आएगा या तीसरा आएगा वो अभी हमें नहीं पता है। तो ये भी हमने पुट कर लिया। अब इसके बाद देखो क्यू और एस का दिया हुआ है। क्यू और एस के बारे में दिया हुआ है कि ये या तो रेड सी या तो फिर बी एस, कौन सा है? बाल्टिक सी। ये दोनों क्यू और एस इन दोनों से आएंगे, और यहाँ है भी दो ही हैं, तो ये कौन कौन से आएगा अभी वो आगे देखते हैं। उसके आगे देखो, अब हमारे पास एम बचा है यहाँ पे। ठीक है, एक एम बचा है, एम यहाँ आएगा। और मेडिटेरियन सी का देखो, मेडिटेरियन सी एशिया में या साउथ अमेरिका में? देखिए साउथ अमेरिका में या मेडिटेरियन सी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेड सी और बाल्टिक सी ही आएंगे। तो साउथ अमेरिका से तो मेडिटेरियन सी निकल गया, तो ये सिर्फ एशिया में आएगा। तो एशिया में हमारे पास दो ही हैं। एक तो एशिया में कहाँ आएगा मेडिटेरियन सी? ई का। तो ई का आ गया मेडिटेरियन सी। ठीक है, ई का मेडिटेरियन सी आ गया। ओके सी के बारे में देखते हैं। ओके सी देखो नॉर्थ अमेरिका में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ओके सी एशिया में भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ मेडिटेरियन सी आ चुका है। साउथ अमेरिका में भी नहीं आ सकता, रेड सी बाल्टिक सी आ चुके हैं। तो ओके सी हमारा कहाँ आएगा? अफ्रीका में। अब किस में आएगा वो हमें नहीं पता है, कहाँ कहाँ नहीं आएगा। देखो ओके सी सी में तो नहीं आएगा। ठीक है, सी में नहीं आएगा, तो के या फिर ओ में, के या फिर ओ में आएगा। ओ, अब यहाँ पे देखो जी, जी एशिया में नहीं है, तो जी कहाँ आएगा? जी आ जाएगा यहाँ पे, और जी के बारे में लिखा हुआ है जी अंडमान सी नहीं आएगा, तो इसका मतलब जी आ गया अलग से। और एम आ जाएगा फिर अंडमान सी। एम आ गया हमारा अंडमान सी। तो जी में देखो नॉर्थ सी भी लिखा है, नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्थ सी भी जी में नहीं आएगा, और ऊपर एशिया में भी नॉर्थ सी नहीं आ सकता। तो ओके और नॉर्थ सी कहाँ आएंगे? अफ्रीका में। तो ओके और नॉर्थ सी अफ्रीका में आएंगे। अब सी में देखो, सी में या हुआ ओके भी नहीं है, नॉर्थ सी भी नहीं है, तो इसका मतलब के में आएंगे। के और ओ, के और ओ के होंगे ये। ओके सी और नॉर्थ सी किसको बिलोंग करेंगे? के या ओ को। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में बिलोंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा सबको ब्रेक डाउन करते हैं, तो एंड में देखते हैं क्या ओके सी और नॉर्थ सी किस किस को मिलेगा, और क्यू और एस में से किसको मिलेगा रेड सी और बाल्टिक सी, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पुट कर दिया? ई का भी पुट कर दिया है। बेरिंग में देखो एक ही बच गया, अब तीन ये भी हो गए, तीन ये भी हो गए, क्यू एस ये भी हो गया, एक ही बच गया। कौन सा बच गया? ए सी ई जी आई। आई आ गया यहाँ पे बेरिंग सी का। तो हमारे जितने भी पर्सन थे उनको हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे के और ओ का भी हमें पता है, ओके और नॉर्थ सी में से कोई एक होगा। सी का हमें नहीं पता, सी के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ओके और नॉर्थ सी नहीं है। ठीक है, सी और कैरिबियन सी भी देखो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैरिबियन सी भी नहीं आ सकता, तो कैरिबियन सी किसका होगा फिर? जी का होगा। जी का आ जाएगा कैरिबियन सी। ठीक है, जी का क्या आ जाएगा? कैरिबियन सी। उसके बाद एम का भी हो चुका है, ए का भी, जी का भी। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सी बचा है, तो सिर्फ एक ही सी बची होगी। अब सारी सी यहाँ पे हमने पुट कर दी है, एक ही सी बची होगी। तो सी कहाँ पे? जापान सी में। तो सी कहाँ पे आ जाएगा? सी आ गया हमारा जापान सी में। के बाद ये कंडीशन भी पुट कर ली है, ये भी पुट कर ली, ये भी पुट कर ली। सी और कैरिबियन सी देखो डिफरेंट है, सी में और कैरिबियन कहाँ पे है? दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में, एक अफ्रीका में एक नॉर्थ अमेरिका में है। ओ का भी हमने पुट कर लिया। ओ पर क्या है? ओके है या नॉर्थ सी है? अभी तक अंडमान और बेरिंग दोनों हमने दे दिए हैं।
उसके बाद मेडिटेरियन भी कोई पुट कर दिया है, जी को भी हमने पुट कर दिया है, कैरिबियन सी। तो इसका मतलब के और ओ और क्यू और एस इनके फिक्स नहीं है, इनके ऐसे ही रहेंगे। के का रहेगा या तो ओके और नॉर्थ सी, के और ओ का ओके या नॉर्थ सी, और क्यू और एस का रेड सी और बाल्टिक सी। सारी कंडीशनों को पुट कर दिया हुआ है। तो के ओ और क्यू एस इनका ऐसा ही रहेगा 50-50% की पॉसिबिलिटी के साथ। क्यू और एस में या तो रेड सी और बाल्टिक सी होंगे, और के और ओ में ओके सी और नॉर्थ सी होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Eight friends P, Q, R, S, T, U, V, and W are sitting in two circles in such a manner that each member of the inner circle sits exactly opposite to the member of the outer circle. तो ये भी concentric circle की तरह क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। एक सर्कल बनाते हैं, ये रहा पहला सर्कल और ये रहा हमारा दूसरा सर्कल। ठीक है, और सारे लिखा हुआ है सिर्फ एग्जैक्टली अपोजिट बैठे हैं, यानी कि इस तरह बैठे हैं सारे। तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद द मेंबर सिटिंग इन द आउटर सर्कल आर टी, यू, वी एंड डब्ल्यू। बाहर वाले मेंबर कौन से हैं? टी, यू, वी एंड डब्ल्यू, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। और सभी कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। उसके बाद वाइल द मेंबर्स ऑफ द इनर सर्कल आर पी, क्यू, आर, एस। अंदर कौन से हैं? पी, क्यू, आर एंड एस, एंड दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सभी अवे फ्रॉम द सेंटर है। इस तरह से हो जाएगा।
ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कार, सबको अलग अलग कार्स पसंद है। हिंडाई, टोयोटा, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, BMW, होंडा, फोर्ड एंड ऑडी। के बाद पहली कंडीशन दी हुई है, एस नाइदर लाइक्स टोयोटा नॉर BMW। एस को ना ही टोयोटा पसंद है और ना ही क्या पसंद है, BMW। एंड फेसिस वी, और वो किसको फेस कर रहा है, वी को। वी नाइदर लाइक्स ऑडी नॉर फोर्ड, वी की बात हो रही है कि ना ही उसको ऑडी पसंद है, ना ही इसको ऑडी पसंद है और ना ही फोर्ड। दोनों को क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स होंडा फेस द पर्सन हु लाइक्स हिंडाई। तो होंडा और हिंडाई ये आमने सामने। उसके बाद पी हु लाइक्स टाटा मोटर्स फेसिस द इमीजिएटली नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स महिंद्रा। पी को क्या पसंद है, टाटा मोटर्स, और वो किसको फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, इमीजिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स महिंद्रा, मतलब उसका इमीजिएट नेबर है महिंद्रा, तो पी फेस कर रहा है, इस तरह से है। उसके बाद वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। वी की यहाँ पे बात हो रही है, वी जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा है किसके, डब्ल्यू के। उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स BMW एंड हिंडाई आर इन ए सेपरेट सर्कल। तो यहाँ पे BMW और हिंडाई ये किस में है, डिफरेंट सर्कल में। द पर्सन हु लाइक्स ऑडी एंड फोर्ड आर इमीजिएट नेबर्स एंड वन ऑफ देम फेसिस क्यू। एंड क्यू के बारे में लिखा है हु लाइक्स टोयोटा, तो क्यू को पसंद है टोयोटा, और किसको फेस कर रहा है ये, ऑडी और फोर्ड, दोनों में से किसी एक को। और ये दोनों ऑडी और फोर्ड ये क्या है, नेबर्स हैं, ये क्या है, नेबर्स। उसके बाद द पर्सन हु लाइक होंडा एंड टाटा मोटर सिट इन द सेम सर्कल। होंडा और टाटा मोटर सेम सर्कल में है, चलो यहाँ लिखते हैं होंडा और टाटा मोटर्स कहाँ पे हैं, सेम सर्कल पे। बट दे आर नॉट इमीजिएट नेबर, लेकिन ये दोनों क्या हैं, टाटा मोटर्स और जो होंडा है ये नेबर्स नहीं है। द पर्सन हु लाइक्स ऑडी सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ये डब्ल्यू की बात हो रही है कि डब्ल्यू के इमीजिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ऑडी बैठा है, ये लिखा हुआ है द पर्सन हु लाइक्स ऑडी सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीजिएट लेफ्ट में ऑडी है। यू हु डज नॉट लाइक महिंद्रा, यू को महिंद्रा पसंद नहीं है, एंड डज नॉट फेस पी, और वो पी को फेस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे यू यहाँ पे भी नहीं आएगा और यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, दोनों जगह ही ना पी के सामने आएगा ना ही महिंद्रा पे आएगा। चलिए हमने सारे के सारे इसके पॉइंट्स को ब्रेक डाउन कर लिया, कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो पी का हमें दिया हुआ टाटा मोटर्स, क्यू का हमें दिया टोयोटा, ठीक है। अब बचे आर और एस। आर का देखो और एस का, अब यहाँ पे दिया हुआ है होंडा और हिंडाई आमने सामने, मतलब एक होंडा और हिंडाई आमने सामने आएंगे, ठीक है। और होंडा का दिया क्या हुआ है कि होंडा और टाटा मोटर्स यानी कि पी, टाटा मोटर्स में क्या है पी, होंडा और टाटा मोटर्स सेम सर्कल में है, ठीक है। तो इसका मतलब होंडा भी इनर सर्कल में आएगा, ठीक है, होंडा भी इनर सर्कल में आएगा। तो होंडा किसका होगा, आर का या तो एस का, तो आर का या तो एस का क्या होगा, होंडा होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है BMW और हिंडाई, क्योंकि अब होंडा अंदर आएगा तो हिंडाई बाहर आएगा, ठीक है ना। अगर होंडा अंदर आएगा तो हिंडाई बाहर आएगा। अगर हिंडाई बाहर आएगा तो यहाँ लिखा है डिफरेंट सर्कल में होने चाहिए हिंडाई और BMW। तो BMW अंदर आएगा इसका मतलब, तो BMW अगर अंदर आएगा तो वो किसका होगा, पी और क्यू का तो हो नहीं सकता, वो आर और एस में से ही किसी एक का होगा। और हमें पता है यहाँ पे BMW का है, एस का नहीं होगा। तो BMW किसका होगा फिर, BMW यहाँ पे होगा आर का, तो BMW यहाँ पे किसका होगा, BMW होगा आर का और एस का होगा होंडा। तो इसका मतलब मुझे एस का पता लग गया होंडा, और एस का दिया हुआ एस किसको फेस कर रहा है, वी को। तो एस को यहाँ मैं लिख देता हूँ होंडा, और ये आ गया वी, ठीक है, बाहर वी आ गया। वी से रिलेटेड आगे क्या लिखा हुआ था कि वी कहाँ बैठा है, ट्वाइस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। और डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ऑडी बैठा है।
डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ऑडी, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ऑडी। ये कंडीशन हमने पुट कर ली है होंडा और टाटा मोटर की, देख लिया इसको, तो हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अब ऑडी आया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे ऑडी। ठीक है, एस का होंडा आ गया, आर बी एम डब्ल्यू है तो मैं यहाँ साइड पे रख लेता हूँ। तो ये आ गया ऑडी यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब बचा कौन है, होंडा और हिंडाई। होंडा के बाहर लिख देते हैं हिंडाई, हिंडाई को भी लिख लेते हैं। हिंडाई आ गया बाहर, होंडा आ गया अंदर। अब हमने यहाँ पे होंडा और हिंडाई को हमने पुट कर दिया है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन है एस से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू तक हमने ये सारी कंडीशनें पुट कर दी हैं। अब क्यू वाली देखो, क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यू किसके सामने होना चाहिए, ऑडी या फोर्ड के सामने। तो ऑडी तो हो गया ये। ठीक है, और ऑडी और फोर्ड नेबर होने चाहिए, तो फोर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्ड आ जाएगा डब्ल्यू पे। अब इनके सामने की ऑडी के सामने या फोर्ड के सामने क्यू होना चाहिए, मतलब क्यू या तो यहाँ इस साइड आएगा, ठीक है, या तो क्यू आएगा इस साइड आएगा, इन दोनों में कहीं क्यू आएगा। अब यहाँ पे देखिए पी, पी को भी हमने पुट करना है। ठीक है, तो पहले पी को देखते हैं कि अगर मैं पी को यहाँ रखूँगा तो देखिए महिंद्रा उसका नेबर होना चाहिए। महिंद्रा कहाँ आएगा, महिंद्रा बाहर आना चाहिए, तो महिंद्रा तो अब यहीं आएगा सिर्फ, मेरा अभी सिर्फ यहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पी को रखूँगा तो महिंद्रा ऊपर वी की जगह या डब्ल्यू की जगह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे हिंडाई और फोर्ड लिखा हुआ है, तो महिंद्रा तो यहीं आएगा। तो पी कहाँ आएगा, पी महिंद्रा के सामने नहीं आएगा, जो महिंद्रा का नेबर होगा उसके सामने। एक नेबर है महिंद्रा का हिंडाई, उसके सामने तो एस है, तो दूसरा नेबर है हिंडाई, हिंडाई महिंद्रा का फोर्ड, तो उसके सामने आएगा पी, यानी कि पी आएगा यहाँ पे। पी का हो गया टाटा मोटर्स। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी पुट कर ली हमने। और महिंद्रा का उसने लिखा हुआ है यू नहीं आएगा, तो यू कहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होंडा और हिंडाई भी पुट कर दिया हमने, क्यू आर डी फोर्ड भी पुट कर दिया। अब क्या बचा है, आर और एस बचा है। ठीक है, आर में क्या है, बी एम डब्ल्यू, और एस तो हमने पुट कर दिया है, आर बचा है और हमारा बचा है क्यू, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे ऑडी के सामने, कहा है ना यहाँ पे, तो क्यू जो है टोयोटा ऑडी के सामने होना चाहिए, ये आ गया यहाँ पे। अब एक बच गया आर, वो आ गया बी एम डब्ल्यू यहाँ पे। तो एक ही केस में दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सारे के सारे पुट कर दिए हैं, सबके सब इनर सर्कल में पी क्यू आर एस, और उनकी मनपसंद गाड़ियाँ के ब्रांड्स कहें कि पी का है टाटा मोटर्स, आर का बी एम डब्ल्यू, एस का होंडा, क्यू का टोयोटा, और बाहर आउटर सर्कल में टी का महिंद्रा, और यू का ऑडी, बी का हिंडाई, और डब्ल्यू का फोर्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो चलिए, सो वी हैव रीच्ड अवर लास्ट डेस्टिनेशन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 different people A B C D E F G H I and J have planned their vacations. दे विल गो टू डिफरेंट हिल स्टेशन। अलग अलग हिल स्टेशन में दे गए, वो कौन कौन से हैं? मनाली, ऊटी, लेह, औली, मसूरी, शिमला, गैंगटॉक, श्रीनगर, मुन्नर एंड कुर्ग। ऑल ऑफ देम हैव बुक देयर हॉलीडे पैकेजेस थ्रू डिफरेंट ट्रैवल कंपनीज। सबने पैकेजेस बुक किए थे डिफरेंट कंपनीज से। कौन कौन सी कंपनीज हैं? L1 टू L10 तक। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 डिफरेंट पीपल्स को। DFHI एंड J। तो ये 10 डिफरेंट कंपनीज होगी। उसके बाद द वन हु हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L5 विल गो टू मनाली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो L5 से पैकेज बुक किया जिसने, वो कहाँ गया? मनाली। उसके बाद G विल नॉट गो टू शिमला बट ही हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L10। जी की बात हो रही है, L10 से पैकेज बुक किया था, लेकिन कहाँ नहीं गया ये? शिमला पे। शिमला पे नहीं गया, तो शिमला को हम कर देते हैं यहाँ से क्रॉस। उसके आगे बी हैज़ नॉट बुक द पैकेज थ्रू L1। बी ने L1 से पैकेज बुक नहीं किया है, बट विल गो टू कुर्ग। लेकिन कहाँ गया वो? के बाद ई विल गो टू मसूरी। ई कहाँ गया? मसूरी पे। बट ही हैजंट बुक द पैकेज थ्रू L9। लेकिन इसने भी L9 से पैकेज बुक नहीं किया। उसके बाद जे हैजंट बुक द पैकेज थ्रू L5। जे ने L5 से पैकेज बुक नहीं किया। द वन हु विल गो टू ऊटी हैज़ बुक द पैकेज थ्रू नाइदर L3 नॉर L10। तो जो L3 और L10 दोनों से ही पैकेज बुक नहीं किया जो ऊटी गया हुआ है। ए हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L3। ए ने बुक किया पैकेज थ्रू L3 बट विल नाइदर गो टू मनाली नॉर ले। ना ही ये मनाली गया भाई साहब, और ना ही ये कहाँ गए भाई साहब? ले। दोनों में से कहीं भी नहीं गए। आई विल नाइदर गो टू मनाली नॉर ही हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L2। आई की बात हो रही है, ना ही इसने क्या किया? मनाली गया ये, ना ही ये मनाली गया। नॉर ही हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L2। ना ही मनाली, ना ही पैकेज इसने L2 से बुक किया। उसके बाद सी विल आइदर गो टू औली। सी हमारे या तो गए औली में घूमने, या तो गए गैंगटॉक। दोनों में से किसी एक जगह में गए। द वन हु विल गो टू गैंगटॉक हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L4। तो L4 वाले कौन? गैंगटॉक गए हैं। डी हैज़ बुक द पैकेज थ्रू नाइदर L2 नॉर L5। डी ने ना ही L2 से बुक किया है और ना ही L5 से। एच विल नाइदर गो टू मुन्नर नॉर मनाली। एच ना ही मुन्नर गया और ना ही ये गया मनाली। द वन हु हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L2 विल गो टू मुन्नर। L2 वाले पैकेज जिसने बुक किया वो कहाँ गया घूमने? मुन्नर में। एच विल नाइदर गो टू ऊटी नॉर ही हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L7। एच ने ना ही L7 से पैकेज बुक किया और ना ही ये कहाँ गया? ऊटी गया। ऊटी भी नहीं गया ये। उसके बाद द वन हु हैज़ बुक द पैकेज थ्रू L7। जिसने L7 से बुक किया विल गो टू श्रीनगर। L7 वाला एक्चुअली कहाँ गया हुआ है? श्रीनगर गया हुआ है L7 वाला, जिसने बुक किया हुआ है पैकेज। के बाद श्रीनगर। डी विल नॉट गो टू ऊटी। डी वाला जो है वो कहाँ नहीं गया? ऊटी नहीं गया है। तो यहाँ से भी ऊटी को क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद द वन हु विल गो टू ले हैज़ बुक द पैकेज थ्रू नाइदर L6 नॉर L10। तो ले वाला ना ही L6 पे ना ही L10 पे पैकेज बुक करके गया। के आगे ई हैज़ बुक द पैकेज थ्रू नाइदर L1 नॉर L6। ई ने यहाँ पे ना ही L1 से ई ने या बुक, ना ही इसने L6 से किया। दोनों से ही नहीं किया, L1 और L6 L9 तीनों से नहीं किया। ही हैज़ंट बुक द पैकेज
एच हैजन बुक द पैकेज थ्रू L1, एच ने L1 से बुक नहीं किया, तो यहाँ पे L1 और L7 दोनों ही नहीं है। तो हमने सभी स्टेटमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखो L5 मनाली, ठीक है, L5 और मनाली को पकड़ते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें दी हैं, वो ज़्यादा जल्दी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और मनाली भी बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए L5 मनाली, यहाँ L5 नहीं आ सकता, L3 है। बी में देखिए मनाली नहीं आ सकता, सी में मनाली नहीं आ सकता, औली और जीके ही आएगा। L5 यहाँ नहीं आ सकता, क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पे मसूरी है तो मनाली नहीं आ सकता। एफ में आ सकता है L5 मनाली के बाद, और कहाँ आ सकता है, जी में भी नहीं आ सकता, एच में मनाली नहीं आ सकता, ये देखिए मुन्नर मनाली ऊटी तीनों कैंसिल आउट किए हैं। आई में भी मनाली नहीं आ सकता, एम ए कैंसिल आउट किया हुआ है। जे में भी L5 कैंसिल आउट किया है, तो इसका मतलब मनाली कहाँ आएगा, L5 मनाली, L5 आ गया एफ में। तो ये हमने यहाँ पे इसको पुट कर लिया। उसके बाद कौन सा पकड़े हम, ऊटी भी बहुत बार यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, ऊटी भी बहुत यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे L3 और L10 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हमें दिया हुआ, ये बताया हुआ कि L3 और L10 नहीं आएंगे। चलिए यहाँ पे पहले L2 और मुन्नर, मनाली के साथ मुन्नर भी बहुत यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसको पकड़ते हैं। L2 देखो यहाँ पे L2 नहीं आ सकता, यहाँ पे मुन्नर नहीं आ सकता, यहाँ पे भी दोनों ही नहीं आ सकते। L2 यहाँ दिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे मसूरी है ई में, तो यहाँ पे भी मुन्नर नहीं आएगा, ये हमने पुट कर दिया हुआ है। जी में देखिए L10 है, L2 नहीं आ सकता। एच में मुन्नर नहीं आ सकता, मुन्नर को क्रॉस किया हुआ है। आई में L2 को क्रॉस किया हुआ है, अब बचा कौन सा, सिर्फ जे, तो जे में ही आएगा L2। जे में क्या आएगा, L2 और मुन्नर, यहाँ लिख देते हैं L2 देते हैं, फिर तो ये भी हो गया हमारा। अब उसके बाद पकड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊटी को पकड़ते हैं। ऊटी भी बहुत बार यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है ऊटी को, देखते हैं ऊटी कहाँ आएगा। तो ऊटी यहाँ पे देखिए पहले में L3 है, L3 उसने बोला जहाँ L3 होगा वहाँ ऊटी नहीं आएगा। दूसरे में कुरुग है, तीसरे में भी ऊटी नहीं आ सकता, डी में भी ऊटी नहीं आएगा, ई में भी ऊटी नहीं आएगा, एफ में भी ऊटी नहीं आएगा। जी में जी में L10 है, जहाँ L10 है वहाँ ऊटी नहीं आएगा। एच में भी ऊटी क्रॉस है, ये हमने पुट कर लिया हुआ है, इसका मतलब बचा सिर्फ आई। तो आई में क्या आएगा, ऊटी आएगा, आई में लिख देते हैं यहाँ पे टी। आई में आ गया ऊटी। अब ऊटी के साथ उसने क्या बोला था, L3 और L10 भी नहीं आएंगे, तो यहाँ पे L3 और L10 को भी क्रॉस कर देते हैं, पे ना ही L3 आएगा, तो ही यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके बाद अब कौन सा पकड़ें, अब इसके बाद हम पकड़ते हैं या तो L4 जीके या तो L7 श्रीनगर, ठीक है, या फिर L4 को पकड़ें। अगर हम L4 यहाँ पे देखिए कहीं पे क्रॉस नहीं है, लेकिन L7 यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पहले L7 को पकड़ते हैं। L7 श्रीनगर, दोनों चीज़ें देखिए, ऊपर L7 और श्रीनगर, ऊपर L7 और नहीं आ सकता, यहाँ पे भी श्रीनगर नहीं आ सकता, यहाँ पे भी श्रीनगर नहीं आ सकता। डी में आ सकता है, डी में आ सकता है, और कहाँ आ सकता है, मसूरी नीचे नहीं आ सकता, मनाली में भी नहीं, यहाँ पे भी L10 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी L7 को क्रॉस है, यहाँ पे ऊटी आ गया, यहाँ पे मुंबई कह रहा है, मुन्नर आ गया, इसका मतलब कहाँ आएगा, डी पे। तो डी पे हमारा आ जाएगा L7 और श्रीनगर, तो हटा देते हैं L2 L5। यहाँ पे डी में क्या आ गया हमारा, L7, डी में आ गया L7 और श्रीनगर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे L7 और श्रीनगर। अब उसके बाद L7 और श्रीनगर को भी पुट कर दिया। अब यहाँ पे किसको देखें, अब इसको देखते हैं L6 और L10, ठीक है, L6 और L10 को देखते हैं यहाँ पे। तो L6 और L10 यानी कि ले को, तो ले देखिए पहले में भी नहीं आएगा, कुर्ग में भी नहीं आएगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट्स को भरने की, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स बढ़ती जा रही हैं अभी तक, तो स्टेट्स को ही भरने की कोशिश करते हैं, तभी ले लिया है। ले यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, बी में, सी में भी नहीं आ सकता, डी में भी नहीं, ई में भी नहीं, एफ में भी नहीं। जी में आ सकता है, ले नहीं आ सकता, देखिए L10 है वहाँ पे, L10 में उसने कहा ले नहीं आएगा। एच में ले आ सकता है, एच में 1 और 7 को क्रॉस किया गया है, हाँ एच में आ सकता है ले। उसके बाद नीचे दोनों ऊटी और मुन्नर भरे हुए हैं, तो इसका मतलब एच में ही आएगा, एच में ही आएगा ले, तो एच में ले भर देते हैं।
में पुट कर देते हैं हम ले, और ले के साथ उसने बोला L6 और L10 दोनों ही नहीं आएंगे, L6 और L10, तो L6 L10 को भी क्रॉस कर देते हैं। तो ले भी पुट कर दिया हमने। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे L4 और गैंगटॉक, इसको देखते हैं। L4 और गैंगटॉक, ऊटी वाला भी हमने पुट कर दिया, तो एक ही बचा है L4 गैंगटॉक। ऊपर L4 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी L4 गैंगटॉक नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है सी में L4। और जीके यहाँ पे बोला ही है, ओली और जीके में से, गैंगटॉक में से कोई एक होना चाहिए। और नीचे सीरी, मसूरी, मनाली, यहाँ पे देखिए L4 नहीं आ सकता, यहाँ पे L10 है, उससे नीचे तो आ ही नहीं सकता, वो फिक्स हो चुकी है पोजीशन। तो उसका मतलब L4 फिर यहीं आएगा। और यहाँ पे ओली नहीं होगा, क्या होगा, गैंगटॉक होगा। ओली को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गैंगटॉक, क्या आ गया यहाँ पे, ये हमने पुट कर दिया है, ये सारे पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पे स्टेट्स कौन कौन सी कंप्लीट हो चुकी हैं। हुनर भी हो गया, ऊटी भी हो गया, ले भी हो गया, मनाली भी हो गया, पूरी, सिरी, जग्गे, कुर्ग। तो बचे कौन कौन से हैं, सिर्फ ए का बचा है, ठीक है, और जी का, सिर्फ ए और जी बची हैं। अब शिमला यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, तो शिमला कहाँ दे दें, शिमला को ऊपर दे देते हैं, शिमला आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अवली, जो एक रह गया था गैंगटॉक के साथ, वो दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारी स्टेट्स हो चुकी हैं पूरी, यहाँ पे हम दे देंगे अवली को। तो स्टेट्स देखिए पूरी हो चुकी हैं। अब स्टेट्स अगर पूरी हो गई हैं तो अब अटैक करते हैं पैकेजेस पे, जो पैकेजेस थे। पैकेजेस में हमने कौन कौन से भर दिए हैं, या देख कौन कौन से रह गए हैं, पहले वो पकड़ते हैं। जो जो रह गए हैं, एक तो रह गया ये ई का, एक रह गया ई का, दो, एक रह गया एच का, और एक रह गया आई का, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर बच गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ले का पहले देखते हैं। एक नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है, एक नहीं आ सकता, दो भी नहीं आ सकता, दो नीचे है, तीन भी नहीं आ सकता, तीन ऊपर ए को दिया हुआ है, चार भी नहीं आ सकता, चार सी को दिया है, पाँच भी नहीं आ सकता, छः भी नहीं आ सकता, यहाँ पे सात भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, आठ और नौ, दस भी नहीं आ सकता है। तो ले में किसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, L8 और L9 की। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ऊटी में, वन यहाँ पे आ सकता है, वन आ सकता है यहाँ पे ऊटी पे L1 आ सकता है, और टू भी नहीं आ सकता, थ्री भी नहीं आ सकता, फोर भी नहीं आ सकता, ऊपर है, फाइव भी नहीं आएगा, सिक्स भी नहीं आ सकता, सिक्स आ सकता है यहाँ पे, सिक्स हमने दिया है किसी को, सिक्स आ सकता है यहाँ पे, सिक्स आ सकता है, और सेवन हमने दे दिया है, एट और नाइन, एट और नाइन देखिए यहाँ पे आ सकते हैं कि अगर ऊपर एक एट या नाइन में से कोई एक आया तो नीचे दूसरा आ सकता है, तो एट और नाइन दोनों रखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद टेन भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार बचे हैं जो हमने पुट करने हैं, हमारे पास पैकेजेस भी चार ही हैं, वन, सिक्स, एट और नाइन, ठीक है। अब देखिए वन, देखिए बी में भी नहीं आ सकता, ई में भी नहीं आ सकता, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और वन कहाँ है, एच में भी नहीं आ सकता वन, यहाँ पे भी एन वन को क्रॉस किया हुआ है, तो वन कहाँ आएगा, आई में। आई का पैकेजेस कौन सा है, L1, तो यहाँ पे L1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने L1, तो L1 हमारा हो गया कैंसिल आउट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अब कौन से बच गए, हमारे सिर्फ तीन बच गए, वन भी हमने पुट कर दिया। अब बच गए हमारे पास सिक्स, एट, नाइन। सिक्स देखिए यहाँ पे नहीं है, और सिक्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ई में भी सिक्स नहीं आ सकता, और सिक्स एच में भी नहीं आ सकता, इसका मतलब सिक्स आएगा बी में। तो सिक्स को पुट कर देते हैं, बी में पुट कर देते हैं, सिक्स आ गया हमारा बी में, बी में आ गया सिक्स, यानी कि सिक्स भी गया यहाँ से। अब बचे हैं एट और नाइन, और हमारे पास कौन सा बचा है, ई और एच। तो यहाँ पे देखिए नाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ई में नाइन नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ हम एट देंगे, तो यहाँ हम दे देते हैं एट, ई में, ई में हो जाएगा एल, ई में आ गया L8, और उसके बाद जो बच गया L9 वो आ जाएगा एच में। ये लास्ट है, बाकी अब पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो L9 आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह से सारी स्टेट्स और सारे पैकेजेस हमने पुट कर दिए हैं। ए का L3 शिमला,
बी का L6 कूरग, सी का L4 गैंगटॉक, डी का L7 श्रीनगर, ई का L8 मसूरी, एफ का L5 मनाली, जी का L10 औली, एच का L9 और ले, आई का L1 ऊटी और उसके बाद जे का L2 मुन्नर। तो ये हमारे में 10 के 10 हमने पुट कर लिए पैकेजेस भी, जो जो पर्सन जिनसे लिया था और कहाँ कहाँ गए थे वो स्टेट्स भी। तो 10 क्वेश्चन हमने आज 10 पजल सॉल्व किए दोस्तों। तो रैपअप करते हैं इस सेशन को। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे हो, वैल्यूएबल लगे हो, अच्छी प्रैक्टिस हुई हो तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।